दोस्तों सुना है कि बड़ी बेइज्जती फील हो रही है। पाकिस्तान के किसी बंदे को स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ाया। इसके ऊपर हमारे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा गम और गुस्से का शिकार हो चुके हैं। ओह ओह, ये क्या कर दिया पाकिस्तान। होस्ट था और पाकिस्तान, मैं कहता हूँ इसको कहते हैं चप्पल गीला करके मुंह पे मारना। कोई गैरतमंद कौम ना तो वो कहे कि हम आते ही नहीं। इंडिया ने पहले तो ये कहा कि हमने नहीं आना, हम कुछ भी नहीं कर सके। उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि हम पाकिस्तान को भी यहाँ से निकाल देंगे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान से भी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल निकाल दिया, दुबई में लेके गए और फिर जीत भी गए। मतलब पहले हमारी शलवार उतारी और फिर नंगे बदन पर लात भी मारी। आए, इससे ज्यादा अगर बेइज्जती नहीं फील हुई तो हम बिल्कुल मर चुके हैं। आज एक और प्रेडिक्शन भी ले लो दोस्तों। ये जो सारे अभी शोर मचा रहे हैं ना, बहुत से यहाँ पे चोंचले उठ गए जो कि कह रहे हैं कि इंडिया को बड़ा ज्यादा क्रेडिट मिल गया, ये हो गया वो हो गया। सारे मैचेस उनके एक ही वेन्यू में हो गए, बाकी टीमों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी, ये वो। इसी चीज को बेस बना के अब जब पाकिस्तान आगे हाइब्रिड मॉडल में किसी श्रीलंका में या वहां पर खेल रहा होगा ना, तो यही सारी टीमें उठ के आएंगी। ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड वगैरह यही उठ के आएंगे कि भाई हमने नहीं ये मानना, हमें नहीं ये सूट करता। जिस टीम को मसला है वो मत आए यहाँ पर खेलने के लिए, उनके 2-2 पॉइंट्स अगलों को मिल जाएं जिधर भी उनके प्लान हुए हुए मैचेस। तो इसी तरह का कोई केस बना के पाकिस्तान जो बड़ा भी खुश हो रहा है ना कि हम भी जो है वो फाइनल, पहले तो औकात इतनी हो कि तुम लोग फाइनल तक चले जाओ। फाइनल इंडिया से निकालने की तो बातें इंसान तब करे ना, अपनी औकात के हिसाब से इंसान को सोचना चाहिए। तो ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। एक और मेरी प्रेडिक्शन आ चुकी है, ये 1 साल पहले से मैं बता रहा हूं। आज 10 मार्च 2025 है और मैं अभी से आपको ये बता रहा हूं कि कुछ भी नहीं होना। हाइब्रिड मॉडल जब हमारी बारी आएगी ना, हमारे मुंह पे जूता मारा जाएगा कि बेटा इधर आके खेलो, नहीं तो गेट आउट। खैर, रो रहे हैं पाकिस्तानी, बहुत रो रहे हैं कि हमारा भी COO गया हुआ था वहां पर, उसको स्टेज पर नहीं चढ़ाया। क्यों चढ़ाए भाई, किस खाते में चढ़ाएं? गेट आउट, बाहर निकलो गरीब आदमी। मैं पिछले 50 साल से यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मर्जी बातें कर, देखो आप कोई 3 घंटे के अंदर अब दुनिया की सबसे बड़ी GDP तो बन नहीं सकते कि पूरी दुनिया आपको इज्जत से देखना शुरू हो जाए, वो तो होने नहीं लगा है। सिर्फ एक ही जगह है जहां पर आप कुछ अपनी इज्जत करवा सकते हैं, वो है ग्राउंड के बीच में। जब वहां पर आपके घटिया छिचोरे थर्ड क्लास प्लेयर्स अपनी पतलूने उतरवाएंगे तो आप कोई जवाब ही नहीं बनता कि आप किसी बारे में भी कुछ भी अभी चीखते रहो, रोते रहो। मैं तो कहता हूं इनके ऊपर हंसना चाहिए। इंडिया वालों को हमारी वीडियोस चला चला के हमारे मुंह पे हंसना चाहिए, जूते मारने चाहिए हमें। तबलीगें करा लो बस हमारे मौलवियों से। मैंने कितनी वीडियोस के अंदर ये पहले ही बता दिया कि इनके लीडर किस लिए बने हुए हैं। वो पूरा का पूरा इंटरव्यू देखो जो वो दे रहा है उसको। लीडर, हमारी टीम में से लीडर कौन है, इमाम साहब को वो ढूंढने के लिए कम से कम भी 15 मिनट सोचना पड़ा। और उसके बाद लीडर किस बात पे निकाला कि जनाब अली ये व्हाट्सएप पे सबको नमाजों के टाइम बताता है और चादरें बिछा देता है। पूरी वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर, पहले भी 4-5 दिन पहले जो भी बनी होगी वो जाके देख लेना, उसके ऊपर क्या मैंने बात करनी है। लेकिन हमारा एम ही ये है दोस्तों, भाई आपने अगर तबलीग करनी है तो आपको क्रिकेट का रास्ता मिला है, ये आपको एक मीडियम मिला है कि यहां पर जाके मैं दुनिया बदल दूंगा। पूरी की पूरी ये जो ICC से रेवेन्यू आता है ना मेरे दोस्त, जो हम बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हमने फलानी जुआरी वेबसाइट को ना कर दिया, उन सब जुआरी वेबसाइट का सारा रेवेन्यू जाता है ICC में, वहां से परसेंटेज आपको मिल रही होती है। तो सबसे पहले जो तबलीग करे ना क्रिकेट पे बैठ के, उसे कहो कि तुम अपनी पहली इनकम जो है वो हलाल कर लो। खैर भाई ये गैरतमंद कौमों के काम हैं, हम ऐसी ही इतना हम ढीठ लोग हैं यार, जो मर्जी कर लो कुछ भी नहीं होने लगा हमें। मैं कहता हूँ खड़े होके ना चमाटे मारी अगर किसी ने तो इंडिया ने मारी है। क्रिकेट के अलावा जितने वो जूते मार सकते थे उन्होंने वो भी मारा है इस टूर्नामेंट के अंदर। हम होस्ट हैं और कहीं नामो निशान भी नहीं था। अभी तो आप, मैंने शायद कल की वीडियो में भी बात की होगी, अभी तो लोग कह रहे हैं जी सेरेमनी के ऊपर पाकिस्तानी नहीं खड़े हुए थे। जो इनिंग्स के बीच में शो हो रहा था ना जिसके अंदर म्यूजिशियन आए हुए थे, उसके अंदर भी कोई पाकिस्तानी म्यूजिशियन भी नहीं था। उनके कोक स्टूडियो, मतलब कोक स्टूडियो एक पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि इंडिया में भी वो मानते हैं कि यार वाकई बहुत बेहतर है, हमारा वो भी रिप्रेजेंट नहीं कर सका ऐसे शो के ऊपर, ऐसा इवेंट जिसके हम होस्ट हैं, वहां पर भी हम अपना कोक स्टूडियो नहीं ला सके। ये हमारी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर औकात है। बहुत से मेरे दोस्त जो बाहर फिर रहे होते हैं इस वक्त, मतलब पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको पूरी तरह से पता है कि हमारी क्या औकात है बाकी पूरी दुनिया के सामने। ये जो हम कुएं के अंदर बैठे होते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो समझते हैं कि हम बड़े कोई, हमारे लिए जो दुनिया पूरी बैठ के चालें बना रही है, सब साजिशें कर रहे हैं, किसी तरह पाकिस्तानी ना जाग उठे। उनको चाहिए कि पाकिस्तान से बाहर निकले ताकि उनको पता चले। लोगों को पता भी नहीं है कि दुनिया के नक्शे पे ये है किधर ये मुल्क। अगर तो अभी तक आपको बेइज्जती महसूस नहीं हुई है तो ये भी मैं बता दूं कि दोस्तों ये चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारी थी। चैंपियंस ट्रॉफी से भी निकाला, पाकिस्तान को भी निकाला, होस्टिंग राइट्स भी छीने, उसके बाद वो ट्रॉफी भी इंडिया लेके गया है पाकिस्तान के मुंह के अंदर से। यार मतलब मैं कहता हूं कोई क्या चमाट पड़ी होगी जो हमारे मुंह पे पड़ी है, और किसकी वजह से पड़ी है,
ये 11 छिचोरों की वजह से पड़ी है जो कि ग्राउंड में जाके, और फिर ये कंपैरिजन करते हैं 90s के लॉन्डो से। पूरी वीडियो एक पहले ही बना चुका और मैंने उसके अंदर कहा भी था कि अभी उठ के आएगा एक ये हुआ भी आएगा कि उन्होंने क्या कर लिया। उन्होंने जो कुछ भी किया है 90s के अंदर बैठ के, कम से कम वो मर्दों की तरह, शेरों की तरह खेल रहे होते थे, इस तरह छिचोरों की तरह नहीं खेल रहे होते थे। ये वर्ल्ड कप नहीं जीता, वो वर्ल्ड कप नहीं जीता। इंडिया ने पिछले 13 साल, जब 2013 से लेके 2024 तक 10 साल एक भी आईसीसी इवेंट नहीं जीता था। उस 10 साल में दुनिया की सबसे नंबर 1 टीम, सबसे बेस्ट टीम अगर कोई थी तो वो इंडिया की ही थी। क्या हम इंडिया के उस दौरान, ये कोहली वगैरह, शर्मा की जो सारी, धोनी की जो सारी टीम थी, क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने इंस्पायर किसी ने किया? छिछोरे थर्ड क्लास लोग हो। 10 साल वो डोमिनेट करते रहे हर इवेंट के अंदर आके, अब आके वो जीतना शुरू हुई। जो 2 जीते ना इसके अंदर, वो जीते हैं। जो भी छिछोरे बातें कर रहे हैं कि भाई इंडिया को एडवांटेज मिल गया, पिछले 15 साल से वो क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जाके डोमिनेट कर रहे हैं। और फिर भी छिछोरों में इतनी हिम्मत होती है कि वो बोल रहे हैं कि इनको एडवांटेज मिल गया। इंडिया को बिल्कुल एडवांटेज है, और इस चीज का है कि उसके अंदर 11 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और 11 बायर भी अभी बैठे हुए हैं जो इस वक्त दुनिया की किसी भी टीम के अंदर जाना चाहे तो वो जा सकते हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, जिसकी अभी इंडिया में जगह नहीं बन रही है। एक मैच नहीं जीता, हम होस्ट हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं, यहां पर आके करा दो। एक मैच नहीं जीता है पाकिस्तान इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, सेकेंड राउंड में नहीं जा सका है। कंपैरिजन हो रहा है कि 90s के लॉन्डो ने क्या कर लिया। 90 में आता ही एक वर्ल्ड कप था, वो भी 5-5 साल के बाद, और सही खेल रहे थे। 92 का जीते थे, 95-96 में भी फेवरेट थे कि जीतेंगे, और 99 में भी फेवरेट थे कि यही जीतेंगे। ये लेबल होना ना कि फेवरेट टीम कौन सी है, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। बाकी एक दिन जिसकी लक चल जाए, जिसकी ना चले, फिक्सिंग होगी या वटेवर हो गया, ये अलग डिबेट है। इस कैटेगरी में आना कि आपको 10 में से 7 बंदे फेवरेट कह रहे हैं ना दोस्तों, ये होती है अचीवमेंट। हम कोई बच्चे नहीं है जो यहां पे कह रहे हैं कि जी 10 में से 10 के 10 मैचेस जीतोगे, जो कि इस वक्त वैसे भी इंडिया कर रहा है, लेकिन उनसे भी ये उम्मीदें नहीं है कि आप सारे के सारे मैचेस जीतेंगे। खैर भाई, किसी की अगर बेइज्जती हो सकती थी ना तो वो पाकिस्तान की ही हुई है, और थैंक्स टू हमारे खूबसूरत सुपरस्टार्स जिनके लिए हम लड़ने मरने को तैयार हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन हमारे प्लेयर्स हैं। लेकिन कुछ भी नहीं होगा, सबके पॉलिटिकल टाइज भी निकलेंगे। वो मेरा ख्याल में रूफी भाई, ये मतलब अभी मैं 2 महीने पहले वीडियो बनाई होंगी, सारी निकाल लो, सारी वीडियोस निकालो जिसके अंदर मैं कह रहा था कि इनके सबके हर एक ने एक पॉलिटिशियन पकड़ा हुआ है, इनको कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। इतना आसान नहीं जितना आप लोग समझते हैं कि इसको भी निकाल दें, उसको भी निकाल दें, फलाना। वो रूफी भाई की तस्वीरें सब लोग मुझे भेज रहे हैं, जिसके अंदर नंबर प्लेट आप देख लें, इन्होंने यहाँ की जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है उसकी नंबर प्लेट लगाई हुई है। जाके इनके पार्टी लीडर्स जो हैं उनसे भी मिल रहे हैं, वो आके कह रहे हैं कि वो मेरे बेटे की तरह है। जब वो टेप बॉल से सड़कों के ऊपर बॉलिंग करा रहा था, क्या तब भी वो आपके बेटे की तरह ही था? खैर भी गवास्कर भाई नाचे हैं, बिल्कुल नाचेंगे यार। 75 साल की उम्र में अगर कोई बंदा इस तरह, ये होते हैं भाई, इनको पूरा मौका मिला हुआ है कि ये नाचे अपनी टीम के लिए। हमारे वाले जो हैं वो यहाँ पर मजाक उड़ाने में बैठे हुए, और हमारे अभी 2 महीने पहले तक टीम के हिस्से थे, वो उनके बारे में बोल रहे हैं। जो हम बोल रहे होते हैं ना कि भी सीनियर से क्या सीखेंगे, और क्या आप इंडिया में सोच सकते हैं कि कोई अभी करंट लॉट का प्लेयर सचिन के बारे में या गवास्कर के बारे में कोई इस किस्म की बात भी करेगा? क्योंकि उनको पता है, बेशक पर्सनल जो कुछ भी चल रहा हो, उनको पता है कि भाई इनकी इतनी रिस्पेक्ट है इस वक्त हमारी कंट्री के अंदर कि उल्टा हम ही जलील होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये कौम ही ऐसी है हमारे सीनियर्स की ये हालत है जो हमने रखी हुई है कि जो प्लेयर्स हैं, जो उस इंडस्ट्री के लोग हैं, वो उनको इस तरह गालियां दे रहे हैं, खुल के गालियां दे रहे हैं, और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गालियां एक तरफ, चलो आपके जो भी जिस किस्म की भी डिफरेंसेस हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे ये जो लॉट है, ये इस पुरानी लॉट, जो पुरानी हमारी जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स गुजरे हैं, इनसे कभी बैठ के कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे? समझते ही कुछ नहीं उनको भाई। उसी से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आई है, वो ये आई है कि हमारे वहाब रियाज साहब जो हैं, दुनिया के सबसे बड़े फास्ट बॉलर थे, जिन्होंने बड़े ही रिकॉर्ड तोड़े में, उन्होंने एक स्पेल कराया था ऐसी कंडीशंस के अंदर जिसके अंदर क्लब लेवल बॉलर्स की बॉलें भी जो हैं वो भी मुश्किल हो रही थी खेलने के लिए। उस स्पेल की बेस के ऊपर वो अब पूरा करता धरता तो बने में पीसीबी का, वो सुने कि नेशनल कप जो है उसके अंदर भी खुद को नॉमिनेट करके बैठे हुए कि अब मैं खेलूंगा भी, जो मूड हो रहा है, जिसका मूड हो रहा है। मैं हमें शोएब मलिक भाई भी जो है, अभी वो मेंटोर्स बने हुए थे उसके अंदर, वो भी खेल रहे थे। सरफराज भाई भी रिटायर होके, खैर उन्होंने तो रिटायरमेंट का ऐलान भी नहीं किया, वो भी जो यंगस्टर्स उन्होंने ढूंढने थे उनके बीच में घुस के तब भी खेल रहे थे। इस मुल्क में कुछ भी नहीं होना, और मैं अभी भी बता रहा हूँ, इनकी सपोर्ट के अंदर आपको एक बड़ी आवाम निकल के आ जाएगी जो आपको गालियां देना शुरू कर देगी कि भाई उसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, इसने 15 लोगों को इफ्तारी कराई, इसके बारे में ऐसी क्यों बात कर ली, क्योंकि ये जाहिल कौम है। खैर अभी सुने कि वहाब रियाज साहब जो है उनके ऊपर बहुत लान तान और गालियां हुई हैं, तो उन्होंने अपने आप को पीछे कर दिया। बड़ी मेहरबानी यार, कोई एक पोस्ट तू छोड़ दे भाई, जो तेरे पास 16 इस वक्त पोस्टें हैं,
उनसे भी उतरने का कोई बयान दे दे, लेकिन नहीं, उसको खिला भी दो यार उसको, बल्कि मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दो, क्योंकि हमें एक ऐसा ही अथॉरिटी वाला पढ़ा लिखा और सीनियर प्लेयर चाहिए। वहाब भाई से पूछ रहा हूँ उनको और क्या शौक है बनने का, डॉक्टर या नर्स बनने का शौक है तो उनको वो भी डिग्रियां भी दे दो, उनको बनाओ। खैर भाई शर्मा ने भी कह दिया कि मैं लानत भेजता हूं तुम सबके ऊपर, मैं कहीं भी रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं। कोहली ने भी कह दिया है, उधर मेरे ख्याल में जद्दू ने भी अब तो कोई इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई हुई कि सब रूमर्स हैं, सब बकवासी था। अच्छी बात है यार, अभी जीते हुए हो, चैंपियंस कप जीते हैं, उसको एंजॉय करें, पूरा इंडिया एंजॉय करे। अभी क्या है इसके अंदर रिटायरमेंट की, अभी बहुत से लोग आ जाएंगे कि जी अपने करियर के हाई, अब करियर का हाई रहेगा, अगले 3 महीने तक भी हाई रहेगा, उसने जितनी ट्रॉफीज जीत ली है भाई बहुत है, अगले कोई 2-4 सीरीज के अंदर वो गोल्डन डक पे भी आउट होता तो कोई लो नहीं होने लगा। किसी को याद नहीं है कि सचिन ने आखिरी 5 मैचेस के अंदर क्या किया, या गवास्कर ने आखिरी 10 मैचेस के अंदर क्या किया, कुछ भी नहीं होता। आपकी एक लेगेसी होती है जो कि आप छोड़ के जा रहे हैं, इतनी ट्रॉफियां जीत गई, अब इनकी लेगेसी को कोई भी जो इफेक्ट नहीं होना। हाँ अगले को 5 साल अगर जलील होते रहे तो फिर इतना कोई भी नहीं चलना, तो कोई नहीं। इमरान खान की सब मिसालें देंगे, वो भाई इमरान खान ने रिटायरमेंट ली हुई थी, 40 साल से उम्र उसकी ज़्यादा हो गई थी, रिटायरमेंट ली थी। आपका जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी था, उसने जाके मिन्नतें की थी कि भाई तू खुदा के लिए अपनी रिटायरमेंट वापस ले ले, एक वर्ल्ड कप और पता नहीं वेस्ट इंडीज वाला टूर करा दे। उसने रिटायरमेंट वापस ली, वो आया तो वो गिवन था कि भाई वो बिल्कुल ही शोल्डर वोल्डर का सब कुछ चला गया था, बस वो आखिरी एक फेवर देने के लिए आया हुआ है। वर्ल्ड कप जीता और उसने उस वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो बस कर दो यार, उसकी मिसालें देना बंद करो भाई। वो पहली रिटायर हो चुका था, वापस आया था रिटायरमेंट से, उम्र उसकी हो गई थी, इनको एंजॉय करने दो भाई जितना इन्होंने करना। और अभी तो वैसे भी टाइम है भाई, कैश करो, जितनी ब्रांड डील और ये वो मिल सकती हैं लो, 6-7 महीने खूब पैसे बनाओ, 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करो। आईपीएल भी अभी तो बल्कि चल रहा है, आईपीएल में भी फुल टाइम जो इसको कैश करो, उसके बाद कर लेना जब भी रिटायरमेंट होगी। इंडिया में कोई मैच हो रहे होंगे उसके अंदर अनाउंस करना, जबरदस्त किस्म के जो है मेले के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का फेयरवेल मैच हो जाएगा। खैर भाई ये थी स्पिनर्स की विकेट्स जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर ली गई हैं। टॉप के ऊपर इंडिया है, सेकंड नंबर के ऊपर न्यूजीलैंड है, वही टीमें जो टॉप के ऊपर गई भी हैं। पाकिस्तान को आप देख लेंगे किधर बैठी हुई, एक विकेट मुझे याद है जो कि अबरार ने ली थी, जिसके बाद बड़ी सेलिब्रेशन भी की थी। उसके ऊपर भी बाय द वे मैंने एक वीडियो का पूरा पॉइंट बनाया हुआ, आपको याद होगा कि मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ कि ये सब फैंस हैं, ये जब भी जाते हैं ग्राउंड के अंदर तो फैंस ही, तो उसने फैन अपना पूरा ऑफिशियल किया हुआ है, पोस्टें लगा लगा कि कोहली ने मेरी तारीफ कर दी। और वो इसलिए नहीं किया कि वो कोहली का बहुत बड़ा फैन है, वो इसलिए उसने पोस्ट लगाई हुई है ताकि पाकिस्तान पूरे को पता चल जाए कि मुझे कोहली ने अप्रूव कर दी है, अब मुझे टीम से मत निकालना। ये इनकी अचीवमेंट है बहुत बड़ी कि कोहली ने ये इसकी तारीफ कर ली, तो इसने वो आके बात करनी थी, मेंशन करनी थी कि लोगों ने नोट नहीं किया, कोहली ने मेरी तारीफ कर दी है, मैं भी जितना पुश कर सकता हूं इसको कर लूं। हम सब ही चूचे हैं, हमें तो समझ नहीं आती, लेकिन गुड यार पाकिस्तान के अंदर यही सब कुछ चलता है। इब्बी बिल्कुल तू ठीक जा रहा है, इसी तरह इनके मुंह के ऊपर रगड़ता रहे, क्योंकि इन्होंने तो भूल जाना है। इधर यही इंडिया से कोई तारीफ आएगी तो पाकिस्तानी कहेंगे हाँ हाँ ये हमारा प्लेयर है, ये हमारा कोई सेलिब्रिटी यहां पर बड़ा नहीं हुआ जब तक इंडिया से उसकी तारीफें नहीं आई। तो हमें भी याद आ रहा था, ओ हाँ हम तो इसको गालियां देते हैं, लेकिन हाँ ये तो हमारा बंदा है, ये पाकिस्तान का नाम बहुत इसने रोशन कर दी, हम बहुत प्राउड फील करते हैं ये पाकिस्तान से। तो वेल डन अबरार, तुम जिस लाइन के ऊपर चलो बिल्कुल ठीक है। खैर ये सब फैन बॉयज हैं, इसके ऊपर पहले भी मैं बहुत दफ़ा बना चुका हूँ, ये कोहली और ये शर्मा वगैरह इन सब के जो है ये फैंस हैं, ये उनको आउट करने की नीयत से आते ही नहीं है। वो नसीम का मैंने बताया था ना, उसने जो इसके तस्मे बांध दिए थे, कसम खा ली थी मैंने कि अब इसको हो ही नहीं सकता कि इसको आउट करने की कोशिश भी करे। खैर ये इसी तरह छिचोरे, इसी तरह छिचोरी टीम, छिचोरी गेम इनकी चलती रहेगी जब तक 1-0 से लेके 10 तक सारों को निकाला नहीं जाएगा ना, ताकि गंदे जो वो गंदे अंडे हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो गंदा इन्फ्लुएंस है, जो यंगस्टर्स को ये बता रहे हैं कि भाई नौकरी किस तरह बचानी है, सियासतें किस तरह करनी है, पॉलिटिक्स किस तरह करनी है, ग्रुप्स किस तरह बनाने हैं, पॉलिटिशियंस के साथ किस तरह रिलेशंस बनाने हैं, किसको खुश करना है, किसको सलामियां करनी है, जब तक ये कल्चर सारा ख़त्म नहीं होगा, यंगस्टर्स नहीं आएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम के ऊपर फोकस रखेंगे कि भाड़ में जा, तू जिसका भी बच्चा है, तू जो भी है, तू जोन सी मर्जी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक ये एटीट्यूड नहीं आएगा हमारी टीम इसी तरह जलील होती रहेगी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये चैंपियंस ट्रॉफी है। और जो स्टेज के ऊपर हमें नहीं बुलाया गया, ये इस चीज़ की गारंटी देता है कि दुनिया ने हमें जूते पे रखा हुआ है। खैर उम्मीद है कि आज की ये सच से भरी हुई वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो डिसलाइक के बटन को छू, जो लानते भेजनी, गालियां देनी है करो दोस्तों। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।